आप सबको जय यीशु की। उस खुदा का धन्यवाद कि उसने ये मौका दिया है कि अब हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख सकें, समझ सकें। और इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि सब अपने अपने बच्चों को, अपने आसपास बैठे बच्चों को शांत करवा लें, है ना, जिसमें आविशा भी आती है, अभी बात नहीं करना। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ परमेश्वर के वचन से, वो ये है कि जब हम परमेश्वर की दौड़ में दौड़ पड़े हैं, जब हम उसके साथ चल पड़े हैं, तो रुकना नहीं, रुकना नहीं। बहुत बार क्या हम सोचते हैं कि रुकने का मतलब है कि हम यीशु को छोड़ देंगे। रुकने का मतलब वो नहीं कि यीशु को छोड़ देंगे। हम यीशु में होते हुए भी बहुत बार रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, अपनी जगह से आगे नहीं जा रहे होते, वहीं रुक जाते हैं। जैसे बहुत पहले जब मैं छोटा हुआ करता था, तो उस टाइम पे मैंने ये चुटकुला सुना था जो आज तक लोग एक दूसरे को सुनाते हैं। एक गांव के अंदर कच्ची सड़क पे अंग्रेज जा रहे थे अपनी कार में, और वो कार कीचड़ में फंस गई। तो उन्होंने बोला कि भाई इसको निकालो, धक्का मारो, क्या करेंगे। तो गांव के लोग आए, उन्होंने आके धक्का मारना शुरू किया, आगे पीछे उसको निकालने की कोशिश शुरू की, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा, बात नहीं बन रही। तो जो मैडम अंदर बैठी थी, मेम साहब जो बोलते थे ना, अंग्रेज लोगों को हमारे हिंदुस्तानी लोग क्या बोलते थे, मेम साहब। तो वो मेम साहब पूछती हैं व्हाट हैपेंड। अब ये गांव का, इसको आती तो है नहीं अंग्रेजी, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मुंह मार लेता। तो जब मेम साहब पूछती हैं व्हाट हैपेंड, तो ये बोलता है मेम साहब नो हिलिंग नो डुलिंग, ओनली पुस पुस करेंगे। कभी कभी विश्वासियों की गाड़ी भी ऐसा ही कीचड़ में फंस जाती है। पवित्र आत्मा धक्का मार रहा होता है, परमेश्वर पूछता है क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तो पवित्र आत्मा जवाब देता है नो हिलिंग नो डुलिंग, ओनली पुस पुस करेंगे। वो कीचड़ में जब टायर आगे पीछे होते हैं ना, तो एक आवाज होती है, तो बस उतना ही कर रहा है, आगे पीछे होने की आवाज हो रही है खाली, ना आगे हो रहा है और ना पीछे हो रहा है, बस वहीं पे कीचड़ में फंसा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब चल पड़े हो, जब दौड़ पड़े हो, तो रुकना नहीं, फंसना नहीं। और ऐसा नहीं होगा कि हम रुकेंगे नहीं या फंसेंगे नहीं। बहुत सी ऐसी जगहें आएंगी जहां पे हम रुक भी जाएंगे, जहां पे हम फंस भी जाएंगे, लेकिन वचन कहता है रुकना नहीं, बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, रुकना नहीं। आप मेरे साथ देखिए गलातियों 5 उसका 7, गलातियों 5 का 7। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया। अब रोकने का कारण पौलुस यहां पे क्या कह रहे हैं कि सत्य को न मानो, सत्य को न मानो। किसने तुम्हें रोक दिया सच मानने से। आमतौर पे हम क्या कहते हैं कि अगर आप सच बोलोगे तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन बाइबल क्या कह रही है कि फिर तुम्हें किसने रोक दिया है सच मानने से। तुम तो भली भांति दौड़ पड़े थे, तुम तो भली भांति चल पड़े थे, फिर क्यों रुक गए, सच को मानने से क्यों रुक गए। परमेश्वर का वचन सत्य है। यीशु मसीह कहता है मैं सत्य हूं। आज की तारीख में हम बाइबल की व्यवस्था के मुताबिक नहीं जिंदा है। मैं पूरे चर्च को, कलीसिया को यह बता देना चाहता हूं कि आज की तारीख में व्यवस्था में लिखी हुई आज्ञाओं से हम नहीं चलते। अगर व्यवस्था में लिखी हुई आज्ञाओं से चलना होता तो फिर हमें सारी आज्ञाएं माननी होती, वो बलिदान भी चढ़ाने पड़ेंगे, साल में 3 बार यरूशलेम भी जाना पड़ेगा, खतना भी कराना पड़ेगा, सब कुछ हमें करना होगा फिर जो व्यवस्था में लिखा है।
दिन में 3 बार यरूशलेम की तरफ मुंह करके फिर आपको दुआ भी करनी होगी। आपका मुंह यरूशलेम की तरफ होना चाहिए। आप मुसलमानों को देखें, जब भी नमाज पढ़ते हैं उनका मुंह नॉर्थ की तरफ क्यों होता है? हाँ जी, क्योंकि मक्का उधर ही है, वो मक्का की तरफ। हिंदुस्तान के लोग नॉर्थ की तरफ मुंह करके प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो दूसरे देश में रहते हैं उनकी डायरेक्शन कुछ और होगी, लेकिन सबका चेहरा मक्का की तरफ होता है। यही आज्ञा हमें भी मिली है। दानियल ऊपर की कोठरी में खिड़की खोल के प्रार्थना करता था तो वो बेबीलोन में, लेकिन उसका मुंह यरूशलेम की तरफ होता था। उसके दुश्मनों को पता था कितने बजे प्रार्थना करता है, इसीलिए उसको सही समय पे छापा मार के पकड़ा। देख, तेरे अलावा किसी दूसरे के नाम से दुआ करता है, इसको शेरों की मांद में डाल दो। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, शेर सारी रात दानियल के सामने बैठे, दानियल को देखते तो रहे, लेकिन स्वर्गदूत बीच में खड़ा रहा, उसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। शेर क्यों नहीं खा पाए? क्यों नहीं खा पाए शेर दानियल को? अजय, क्योंकि मुंह ही नहीं खुल रहा है। मुंह खुलेगा तो खाएंगे, मुंह खुल ही नहीं रहा। कोशिश कर रहे होंगे शेर, वो भूखे शेर हैं, भूखे शेर हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुंह खुल जाए, हम इसको खा जाएं, क्या बढ़िया पिज्जा सामने, लेकिन खा नहीं पा रहे। क्यों? मुंह ही नहीं खुल रहा। स्वर्गदूतों ने उसके उन शेरों के मुंह को बंद करके रखा हुआ है ना। और उसके बाद जब राजा उसको निकाल लेता है, तो जिन्होंने दानियल के खिलाफ ये योजना की थी, उनके परिवारों को जब उसमें फेंका जाता है, तो वही शेर हैं जो सारी रात दानियल के सामने चुपचाप बैठे रहे, अब भी वही शेर हैं। और कलाम कहता है कि उनको जमीन पे भी गिरने नहीं दिया, रास्ते में ही उनकी हड्डियां तोड़ दी, यानी रास्ते में कैच कर करके खत्म। कितने शेर होंगे? वो सबके खानदान को फेंका है, एक आदमी नहीं फेंका गया वहां पे, वहां ज्यादा लोग फेंके गए हैं। उतने शेर थे कि उनमें से कोई जमीन पे नहीं पहुंचा। एक ने पकड़ा, दूसरे ने, तीसरे ने, जितने वो फेंकते गए एक एक शेर उनको पकड़ के दबोच के ले गया, जमीन पे भी गिरने नहीं दिया। वो परमेश्वर है, वो खुदा है जो आपके साथ रहता है। किसने कह दिया अब आपको, किसने रोक दिया कि सच को न माने? अगर हम इस व्यवस्था के हिसाब से जीना शुरू करें तो हमें सारी की सारी व्यवस्था को पूरा करना होगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि अब हम इस व्यवस्था के मुताबिक नहीं जीते हैं। परमेश्वर ने हमको नई व्यवस्था दी है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था, जीवन की आत्मा की व्यवस्था, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था। अब हम शरीर के चलाए, यानी इस व्यवस्था के चलाए नहीं चलते। जहां पे पौलुस रोमियो 8 अध्याय में शरीर कह रहा है ना, तो समझ लीजिए वहां पे वो व्यवस्था की बात कर रहा है। उससे पहले जब आप पढ़ेंगे आपको 8वां अध्याय समझ में आएगा। वहां पौलुस शरीर जब कह रहा है तो व्यवस्था की बात कर रहा है, और कहता है कि हम शरीर के चलाए नहीं चलते बल्कि आत्मा के चलाए चलते हैं। आज की तारीख में हमें किसकी बात माननी है? साधारण जवाब पवित्र आत्मा की। और पवित्र आत्मा किसकी बातें हमें बताता है? साधारण जवाब यीशु मसीह की। और यीशु मसीह ने कहा, मेरी बातों में जीवन भी है और मेरी बातें आत्मा भी है। तो प्रभु यीशु मसीह की बातें अगर मुझ में बनी रहे तो मुझ में जीवन और आत्मा दोनों ही बने रहेंगे। हम पवित्र आत्मा से भर जाना चाहते हैं, प्रार्थना से भर नहीं पा रहे हैं। भर पा रहे हैं क्या? प्रार्थना से लगातार कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से भरते नहीं। भरेंगे कैसे? पवित्र आत्मा से पूरा अभिषेक कैसे हो जाएगा आप में? जब आप पवित्र आत्मा की बातों को मानना शुरू करोगे, जब आप यीशु मसीह की बातों को अपने अंदर रख लोगे, आपके अंदर परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की बातें जब भरी होंगी, तब आप में जीवन भी होगा और आप में आत्मा भी होगा। जीवन होगा का मतलब क्या है? कि आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी सदा के लिए परमानेंट बनी नहीं रहेगी। आने की कोशिश तो करेगी, ट्राई तो कर सकती है कि मैं आ जाऊं इसके अंदर,
लेकिन बनी ना रहेगी। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा उसको वहां से निकाल बाहर करेगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन और प्रभु यीशु मसीह की बातें, उसका आत्मा उस बीमारी को वहां से निकाल बाहर करेगा। आप दौड़ पड़े हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे, उसके साथ जीने के लिए, परमेश्वर के घर में प्रवेश करने के लिए आप दौड़ पड़े हैं यीशु मसीह के साथ। तो अब किसने रोक दिया आपको कि सच को मानने से रुक जाएं, ठहर जाएं? है ना, कुछ चीजें होती हैं हमारी जिंदगी के अंदर जो हमें रोक देती हैं। देखिए याकूब पहला अध्याय उसकी 12 आयत, याकूब 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जी, तो कौन है वो? धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रह के निकल जाएगा। ये परीक्षाएं कैसे आती हैं? जब आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि हम खुद ही अपनी अभिलाषाओं में फंस के खिंच के परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। तो दौड़ में रोकने वालों में सबसे पहले हम हैं। हम ही खुद को इस दौड़ में दौड़ने से रोक देते हैं। अपनी अभिलाषाओं में फंस के खिंच के हम परीक्षा में गिर जाते हैं। परीक्षा में जाना पाप नहीं है, लेकिन परीक्षा में फेल होने के बाद वहीं पे बने रहना वो पाप है। वहीं पे रहना, रुके रहना गलती है। वहां से निकल आना बहुत जरूरी है। हर कोई गिर सकता है, इसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि इंसान है, लेकिन वहां गिरे रहना पाप है। वहां से निकल के आना लाजमी है। तो सबसे पहला जो हमें दौड़ने से रोकता है वो है हम खुद। अगर हम सब में से किसी की भी जिंदगी में ऐसी कोई बात है जो सबके सामने नहीं बता सकते, जो सबके सामने नहीं कर सकते, तो समझ लीजिए कि हम उस दौड़ में कहीं रुक गए हैं, उस दौड़ में कहीं फंस गए हैं। हम अपनी ही किसी अभिलाषा के अंदर खिंच के फंस के रुक गए हैं। हमने वो दौड़ना बंद कर दिया। अभी दौड़ नहीं रहे हम, अभी हम बैठ गए। जैसे मैं किसी भी डॉक्टर को या किसी भी ऐसा फिजिशियन को जो मैं मिलता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ, तो वो बोलते हैं आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ सैर करो। मैं उनको बोलता हूँ पिछले 3 साल से कर रहा हूँ मैं, दिमाग में। हर रात को ये सोच के सोता हूँ सुबह तो जाना ही है। और फिर खास तौर से पहली तारीख जब आती है, इस पहली से शुरू, अब फिर आने वाली है कल, तो मैंने सोचा हुआ है इस पहली से शुरू। हाँ, मेरे साथ एक और भाई है रविंदर, वो भी मेरे साथ ही सैर पे हैं। लोग करते हैं सैर, कोई करता है सड़क पे, कोई करता है पार्क में, कोई करता है स्टेडियम में। हम बिस्तर पे करते हैं मॉर्निंग वॉक बेड पे। जब बेड नहीं हो सकती है तो बेड वॉक नहीं हो सकती, वो दिमाग में ही चल रही है। मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, 5 किलोमीटर मैं चल गया हूँ, है ना, वो वहीं चल रहा है, लेकिन जा कहीं नहीं रहा हूँ। ऐसा बहुत बार विश्वासी भी अटक जाता है और हर रोज सोचता है बस आज से ये चीज मेरी जिंदगी से मैं खत्म कर दूंगा, ये झगड़ा, ये झूठ, ये जलन, ये नफरत आज से बंद कर दूंगा। लेकिन वो आती नहीं, वो आज शुरू नहीं होती। और जैसे आज हमने कर दिया तो फिर आता है कल से पक्का बंद, कल से बंद। एक शराबी के घर में अखबार आया, उसकी बेटी उसको अखबार लाके देती है और बोलती, देखो पापा आप इतनी शराब पीते हो, अखबार में लिखा है, शराब के ऊपर पूरे का पूरा आर्टिकल छपा है, आप इसको पढ़ो। बाप ने पढ़ा, उसमें लिखा था लीवर खत्म, ये खत्म, वो खत्म, मर जाओगे, फलाना होगा, ढमकाना होगा। पूरा आर्टिकल पढ़ा शराबी ने। बेटी ने आके पूछा, पढ़ लिया? बोल रहे हैं जी पढ़ लिया। कह रहे अब क्या? कह रहे कल से बंद। कह रही शुक्र है, आप शराब तो बंद कर दोगे कल से? कह रहा नहीं, कल से अखबार बंद। क्या चीजें लिखते हैं इसके अंदर। तो हम वही कर रहे हैं, रुके नहीं रहना,
चलना है, वो कौन सी चीज है जिसने आपको रोक दिया? मैं खुद, वो मैं खुद हूं। मुझे जो चीजें पसंद है मैं उनको छोड़ नहीं रहा हूं, उन्हीं में रुका हूं, उन्हीं में फंसा हूं। मुझे चलना तो है यीशु के साथ, दिमाग में तो चल रहा है कि मुझे यीशु के साथ चलना है, लेकिन हूं तो बिस्तर पे, हूं तो उसी जगह पे जहां पे मुझे नहीं होना चाहिए, हूं तो वही। मुझे चलना, यीशु मसीह के साथ चलना बहुत जरूरी है। रुकना नहीं है, चलना है। रोकने के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन रुकना नहीं है, चलते जाना। जैसा मैंने पहली चीज आपको बताई, हम खुद अपनी अभिलाषाओं में फंस के खिंच के गिर जाते हैं, रुक जाते हैं, परमेश्वर के साथ चलना छोड़ देते हैं। अब दूसरी चीज देखिए, रोमियो 5 अध्याय उसकी 3-4, रोमियो 5 का 3-4। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जी, अब ये कलेश कौन से हैं? प्रभु यीशु मसीह की वजह से, यीशु को मानने की वजह से जो समस्याएं मुझ पे आती हैं। जैसे आप में से बहुतों ने ये डायलॉग कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा, चर्च में यही सीखने जाते हो क्या? कितने लोगों ने सुना? ऑलमोस्ट सब ने सुना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह की वजह से लोग हमें सताते हैं, हमारे ऊपर हमला करते हैं। वैसे तो कुछ नहीं कर पा रहे वो हमारा, लेकिन यीशु का नाम बोल के हमें बदनाम करते हैं। तुमने वहां जाके यही सीखा है क्या? और दूसरा, बहुत सारे लोग हमें यीशु मसीह के पीछे चलने से रोक देना चाहते हैं। अगर तूने यीशु को न छोड़ा तो तुझे प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी। मेरे डैडी जब उन्होंने शादी की तो मेरी माँ CNI बैकग्राउंड से आती है और मेरे डैडी वो हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं। मेरा दादा परिवार पूरा हिंदू, मेरा नाना परिवार पूरा बॉर्न क्रिश्चियन, माने CNI। लेकिन यीशु मसीह है कि नहीं जिंदगी में वो नहीं पता, लेकिन पैदा होने से ईसाई हैं वो। उनके साथ लगा हुआ है कि हम तो पैदाइशी ईसाई, खानदानी ईसाई हैं। मैं शायद 4वीं या 5वीं पीढ़ी में हूँ मैं अपने नाना के परिवार में। अगर देखो तो 4वीं-5वीं पीढ़ी में, 4थी तो पक्का है, शायद 5वीं पीढ़ी में मैं हूँ ईसाई, उसमें अपने नाना परिवार की तरफ से, और अपने दादा परिवार की तरफ से दूसरी पीढ़ी में हूँ, क्योंकि पहले डैडी। हमारा 150 आम के पेड़ों का बाग था, जमीन अलग थी और गांव के मकान में जो जगह थी वो अलग थी। मेरे डैडी सबसे बड़े पूरे खानदान के अंदर, आज की तारीख में उनसे बड़ा कोई नहीं है दादा परिवार में। मेरा ताया कोई भी नहीं था, सारी जिंदगी कोई नहीं था, क्योंकि डैडी सबसे बड़े थे। उनके कजन्स भी जो थे वो सब छोटे हैं डैडी से। लेकिन जैसे ही ये शादी हुई तो वो 150 आम के बाग में से हमने 1.5 आम नहीं खाया कभी। कितनी जमीन है उसमें से 1 चम्मच मिट्टी नहीं दी उन्होंने। वो मकान जो गांव की जमीन पे जो घर है, जो जमीन है हमारी, वो ऐसा ही पड़ी है, ना बनाते हैं ना हमें देते हैं, वो खुद भी नहीं बना रहे। मेरी दादी का जब इंतकाल हुआ, जब वो नहीं रही, तो मेरे डैडी का इंतजार भी नहीं किया। मैं, डैडी और मेरी माँ जब हम पहुंचे तो वो शमशान घाट से वापस आ रहे थे। डैडी सबसे बड़े हैं, उन्होंने ये इंतजार नहीं किया कि अपनी माँ का चेहरा ही देख ले आखिरी टाइम। कारण यीशु मसीह। बहुत बार ये कलेश हमारे ऊपर यीशु मसीह की वजह से आते हैं, लेकिन हम यीशु को छोड़ते नहीं। आज की तारीख में कोई मुझे मेरा गांव पूछता है तो मैं मेरे नाना का गांव बताता हूं कि मैं होशियारपुर का हूं, घोड़े वाहे गांव का हूं। किसी को नहीं पता आप में से मेरे दादा का घर कौन सा है, मेरे बाप के गांव का नाम क्या है, आप में से कोई नहीं जानता, मैंने कभी बताया ही नहीं। मैं अपने नाना के गांव को ही अपना गांव कहता हूं। जब उनका हमसे कोई रिश्ता नहीं तो मैंने भी आज तक उनको दोबारा पूछा नहीं। एक बार मेरे चाचा ने मुझे पूछा था, एक बार मेरे चाचा ने पूछा, तू
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ नहीं मैं तेरा चाचा मैं कहा उदों भी सीगा जब मैं नशे सीगा जब मैं नशा करता था तब भी तू मेरा चाचा ही था पूछा कभी अब मैं सुधर गया हूँ तो पूछने आ गया अब मुझे तुम नहीं चाहिए मुझे चाहिए था चाचा तब जब मैं बिगड़ा हुआ था तब मुझे सुधारने के लिए चाचा चाहिए था अब मैंने चाचा रगड़ के घोटे पे लगाना है अब नहीं चाहिए अब नहीं चाहिए मैं ऐसा ही हूँ मैं ऐसा ही हूँ माने जब यीशु मसीह के खिलाफ आप हैं और आप सामने खड़े होकर कहते हैं कि यीशु को छोड़ दो वरना ये छोड़ दो तो हमने छोड़ दिया भाई यीशु को नहीं छोड़ेंगे बहुत बार ये कलेश ये सताव इस तरह से आता है कि लोग यीशु मसीह को छोड़ देते हैं मिलन की मौत होती है मंगलवार को संडे को हम चर्च में थे और गा रहे थे प्रभु का धन्यवाद करूंगा लोगों ने सोचा इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता कोई बीवी मर गई कोई फर्क नहीं मेरे ससुर उस दिन आके यही देखने आए थे कि ये करते क्या है चर्च में हमने गीत गाए खड़े होकर उन्होंने बोल दिया दोबारा यहाँ ना लगा उसी दिन उन्होंने हमें वहां से निकाल दिया और मैंने बोला मुझे मालूम था आप आओगे लेकिन इतनी जल्दी आ जाओगे ये नहीं पता खैर वो उनकी अपनी बात है ये कलेश ये सताव आपको दौड़ दौड़ने से रोक देते हैं कभी कभी हम लोगों को खुश करने के लिए ताया ताई को माँ बाप को चाचा चाची को बीवी को पति को खुश करने के चक्कर में रुक जाते हैं ये सताव ये कलेश हमें रोक देते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ दौड़ने में मैं आपको फिर से कहता हूं ये प्रॉपर्टी ये रिश्ते यहीं रह जाएंगे ये साथ नहीं जाएंगे जिस दौड़ में आप दौड़ रहे हो ये आपको परमेश्वर के घर तक पहुंचाएगी वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा कभी धोखा नहीं देगा कभी त्यागेगा नहीं उसका वायदा है लेकिन हम अपनी ख्वाहिशों की वजह से अपनी अभिलाषाओं की वजह से रुक जाते हैं उसके साथ चलने से और हम रुक जाते हैं उन कलेशों की वजह से जो हमें परिवार की तरफ से रिश्तेदारों की तरफ से या पड़ोसियों की तरफ से आ रहे होते हैं हम बोलते हैं जी हम नहीं करा सकते बहुत से मैंने ऐसे विश्वासी देखे जिनके घर में मैं आज तक तरसता हूं कि एक प्रार्थना वो भी अपने घर पे रखवा लें प्रार्थना न रखवाने का कारण क्या है मम्मी नहीं मानती पापा नहीं मानते सास नहीं मानती ससुर नहीं मानते और वो प्रार्थना नहीं रखवाते मुझे इंतजार है कि कब वो यीशु मसीह के साथ दौड़ना शुरू कर देंगे हम तुम्हें खानदान से निकाल बाहर करेंगे तो निकल जाओ अगर सच में आपको पता है कि आपका बचाने वाला वो परमेश्वर आपके साथ है आपकी रक्षा करने वाला खुदा आपके साथ है तमाम दुनिया की सारी दुनिया को रिज़्क देने वाला रोजी देने वाला रोटी देने वाला खुदा आपके साथ है वो पत्थर के अंदर कीड़े को रोटी दे रहा है तो आपको न देगा क्या आप निकल के तो देखो जरूर देगा उस घर के अंदर आपको कमी हो सकती है घर के बाहर जहां खुदा की हिफाजत में आप हैं वहां कमी नहीं है लेकिन हम निकलते नहीं डरे रहते हैं रुके रहते हैं दौड़ना छोड़ देते हैं और फिर इल्जाम होता है उन पे जो हमें रोक रहे होते हैं आप रोकने वाले पे इल्जाम न लगाएं क्योंकि आप रुक गए हैं इसलिए अपने आप को जांचें खुद को जांचें कि किसने रोक दिया है आपको वो कौन सी चीज है जिसने आपको परमेश्वर के साथ चलने से रोक दिया उसके साथ रहें परमेश्वर का अनुग्रह आप पे बना रहे परमेश्वर की दया उसकी आशीष आप पे जरूर बनी रहे जब आप खुदा के साथ हैं तब आप सीधे सीधे रास्ते पे नहीं चल पा रहे तो ऊबड़ खाबड़ जब रास्ता आएगा तब कैसे चलेंगे अभी तो आप खुदा के साथ हैं वो आपके साथ है तो अब अगर आप सीधे रास्ते पे नहीं चल पा रहे तो एक अजीब से रास्ते पे जो रास्ता टूटा फूटा है उस पे कैसे चल पाएंगे यिर्मयाह 12:5 तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा प्यादे बोले तो वो जो पैदल सिपाही होते हैं
वो जो पैदल सिपाही दौड़ रहे हैं तो उनके साथ दौड़ के अगर थक गया तो घोड़ों के साथ कैसे दौड़ेगा? अगर अपने ही रिश्तेदारों के, अपने ही पड़ोसियों, अपने ही जानकारों के साथ दौड़ने से तू थक गया है, तो वो जो अंधकार की आत्मिक सेना, वो दुष्टता की सेना जो तेरे खिलाफ है, उनके साथ मुकाबला कैसे कर पाएगा? अगर सीधे रास्ते पे ही तू थक गया है तो अजीब से रास्ते पे कैसे चलेगा? जी आगे क्या लिखा है? और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? इस देश के अंदर तू स्थिर है, ये शांति का देश है, लेकिन जंगल में क्या करेगा? जंगल में तो कोई शांति नहीं है। बहुत बार लोग सवाल पूछते हैं, अगर जंगल में जा रहे हो, सामने से शेर आ जाए तो क्या करेंगे? तो फिर हमने थोड़ी कुछ करना है, फिर तो जो करेगा शेर करेगा, हमने तो देखना है खाली क्या क्या कर रहा है, फिर हमने क्या करना? आंखें बंद करेंगे, जो शेर करेगा सो करेगा। अब हम क्या जाने शेर क्या क्या करेगा? शांति के इस देश में, शांति के इस देश में अगर तू नहीं चल पा रहा है, जहां तू स्थिर है वहां पे तुझे दिक्कत है, तो जंगल में क्या करेगा? ये सीधा सीधा रास्ता भी तो विश्वास का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप हालेलुया गाते बड़े आराम से चल पाते हैं। हम में से किसी की जिंदगी में कोई सताव ऐसा नहीं है कि जिसको सुन के, जिसको देख के हमें लगता हो कि भाई ये है सताव, है ना, इनको कितना सताया जा रहा है। हम में से किसी की जिंदगी में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हो तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? सताव की वजह से, कलेश की वजह से डर के रुक नहीं जाना, बैठ नहीं जाना, अपनी दौड़ में दौड़ते रहना। वो सामर्थ्य खुदा आपके साथ है, वो सामर्थ्य परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि हम जानते हैं बड़ी बड़ी गवाहियां हमारे सामने। आजकल वान्या ने एक काम शुरू किया है, YouTube वालों को बता दूं जो मुझे देखते और सुनते हैं। वान्या मेरी बड़ी बेटी जो 11 साल की है, उसने एक नया काम शुरू किया। अभी वो जब टेलीविज़न लगाती है तो वो गवाहियाँ सुनती है, और गवाहियाँ भी कौन सी? चीन की गवाहियाँ, जहाँ पे चाइना के अंदर सुसमाचार के ऊपर बैन है। कोई सुसमाचार करता या बाइबल भी किसी के हाथ में मिल जाए तो उसे मारते हैं, जेल कर देते हैं, जान से भी मार देते हैं। वहाँ की गवाहियाँ वो सुन रही है, और सुन सुन के उन गवाहियों की वजह से मेरा ये मानना है कि उसका विश्वास मजबूत हो रहा है। जब वो देख रही है कि लोग तो जान तक दे देते हैं यीशु मसीह के लिए, हमने तो कुछ भी नहीं किया, लोग तो मर रहे हैं उसके लिए, कैसा कैसा बेइज्जत करते हैं वो औरतों को पकड़ के, लड़कियों को पकड़ के। जब वो उसको देख रही है तो विश्वास में क्यों मजबूत ना हो जाएगा? ऐसा गवाहों का एक मजबूत जो बादल हमारे साथ है, उसको देख के हम कैसे रुक सकते हैं? इब्रानियों 12 का 1 पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उठाने वाले को दूर करके वह दौड़ इसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। क्या लिखा है इसमें? जबकि ऐसा बड़ा बादल गवाहों का हमारे साथ है, तो क्या करें हम? उसके आगे पढ़िए। तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो। रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में दौड़ें जिसमें हमें दौड़ना है। उलझ के ना रह जाओ, अटक के ना रह जाओ, दौड़ो। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। जब ऐसे बड़े बड़े गवाहों का बादल आपके साथ है तो फिर रुकना नहीं, उलझना नहीं, रुकना नहीं। रोकने वाली वस्तु को दूर कर दो, अटकाने उलझाने वाले पाप को निकाल बाहर करो और दौड़ो परमेश्वर के साथ। उस दौड़ में दौड़ो जिसके लिए उसने चुना है आपको, कि आप उसके साथ दौड़ोगे। उसके अनुग्रह के अंदर, उसकी रहमत के अंदर दौड़ना शुरू करो। वो आपके साथ दौड़ेगा, आपको संभाल के रखेगा, आपको उस मार्ग पे चलने के लिए ताकत देगा, क्योंकि वो रास्ता हमारा चुना हुआ नहीं है, वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने चुना।
वो चाहता है कि हम उस रास्ते पे चलें, और फिर वो अकेला नहीं छोड़ता। जब वो कहता है जाओ, तो वो कहता है साथ में मैं भी रहूंगा, टेंशन नहीं लेना, मैं भी तेरे साथ रहूंगा, किसी भी बात की चिंता नहीं करना, मैं तेरे साथ में रहने वाला हूं। और हम लोग जानते हैं, अनजान नहीं है, जमीन के लोग कुछ ना कुछ तो पूज रहे हैं ईश्वर बोल के, लेकिन उनको पता नहीं है कि अंजाम क्या होगा, उनकी आखिरी मंजिल क्या है, उनका मरकज क्या है, उनको नहीं पता। लास्ट डेस्टिनेशन उनकी क्या है उनको नहीं मालूम, लेकिन फिर भी पूजा कर रहे हैं, फिर भी पूज रहे हैं। उनको पूछो मरने के बाद क्या होगा, तो आगे से जवाब आता है किसने देखा। मुझे भी ऐसे किसी ने बोला था, मैंने उनको बोला कि इसके बाद क्या, तो कहते किसने देखा है, तो मैंने उनको जवाब दिया, हर उस शख्स ने देखा है जो मर गया। उन्होंने मुझे पूछा मरने के बाद किसने देखा है, तो मैंने कहा हर उस शख्स ने जो मर गया है, उसने देखा है कि मरने के बाद क्या होगा। आप भी देखोगे, जैसे ही मरोगे आप भी देखोगे। कह रहे वो वहीं जाके पता चलेगा। मैं कहा जब पता चलेगा ना, तब देर बहुत हो चुकी होगी, तब कुछ ना कर पाएंगे आप सिवाय पछताने के, क्योंकि नरक के अंदर प्रायश्चित का आत्मा भी नहीं है, वहां पे आप तौबा भी नहीं कर पाएंगे। दुष्ट आत्मा जमीन के ऊपर तौबा नहीं कर पाती। जब उसको कहो कि यीशु को प्रभु स्वीकार कर, वो तुझे अपने घर में आने देगा, तो सामने से कहती है नहीं आने देगा, वो मुझे घर में नहीं आने देगा। बहुत सी दुष्ट आत्माओं को मैंने कोशिश की कि अंगीकार करवाऊं, वो नहीं करती, नहीं करती। तो जो परमेश्वर की महिमा से रहित है, वो अंगीकार कर नहीं पाएगा। प्रभु का धन्यवाद कि हम जो पहले परमेश्वर की महिमा से रहित थे, हमें उसने अपने बेटे के लहू से खरीद के अपनी महिमा में आने का मौका दिया। उस परमेश्वर का धन्यवाद, उस खुदा का धन्यवाद। हम अनजाने में चीजें नहीं कर रहे, हमें मालूम है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। हम यूं ही अंधाधुंध दौड़ नहीं दौड़ रहे हैं, अंधविश्वास की दौड़ में नहीं दौड़ रहे हैं, हम दौड़ते हैं विश्वास की दौड़ में। हमें मालूम है कि क्या होना है। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 24 से लेकर 27 तक पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का सही करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं मुरझाने का नहीं। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। जी, सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं जिस दौड़ में दौड़ता हूं, मैं जानता हूं कि मैं किस में दौड़ रहा हूं। लक्ष्यहीन नहीं दौड़ रहा, मुझे पता है लक्ष्य क्या है। आप में से पता नहीं किसी ने कभी देखा किसी बॉक्सर को प्रैक्टिस करते हुए कि नहीं? किसी ने देखा किसी बॉक्सर को प्रैक्टिस करते हुए? बॉक्सर होता है, अकेला ही खड़ा होता है और वो अकेला ही लगा होता है, तो वो हवा को थोड़ी पीट रहा है। उसको मालूम है कि मैं ये क्या कर रहा हूं। आपको पता है कभी आपको अपना हाथ भारी लगा कि इतना भारी हो गया कि उठ ही नहीं रहा है? ऐसा लगा कभी? नहीं लगा ना? बॉक्सर को पूछो, जब 3-3 मिनट की बाउट उसको 6 राउंड, 9 राउंड, 15 राउंड लड़ने होते हैं ना, तब उसको पूछो ये मुक्का इतना भारी हो जाता है कि ये सीधा नहीं जाता, यहीं से नीचे गिरता है।
ऊपर रहता नहीं, बाजू थक जाते हैं, मुक्का इतना भारी हो जाता है कि ऊपर नहीं रहता। जब बॉक्सर प्रैक्टिस कर रहा होता है, जब वो हवा को मार रहा होता है, तो वो उतनी देर तक मुक्के चलाता है ताकि उसमें उतनी ताकत आए कि जब वो लड़े तो वो आखिरी दम तक अपने मुक्के को सीधा मार सके। पौलुस वही कह रहा है, मैं लड़ता तो हूं, मुक्के तो मारता हूं, लेकिन हवा में नहीं मार रहा हूं, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। आपको मेरी बात का यकीन ना आए ना, तो एक काम करना घर जाकर, अपने दोनों हाथ सीधे करना और मुट्ठियों को कस के जोर से बंद करना, खोलना, ऐसा करना, और फिर मुझे बताना कितनी देर तक कर पाए। बाजू ऐसे सीधे रखना है, ऐसा कस के मुट्ठी बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो, आपको पता चल जाएगा कितनी देर रख सकते हैं आप ऐसा। ये भारी हो जाएंगे हाथ, आप थोड़ी देर के बाद ही भारी हो जाएंगे। पौलुस कहता है, मैं दौड़ रहा हूं लेकिन लक्ष्यहीन नहीं, मुक्के मारता हूं लेकिन हवा में नहीं, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। हम सब जानते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं, सब जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। उसकी जो आशीष है, उसकी जो रहमत है, हमें मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। बिना जाने, अनजाने में लक्ष्यहीन कौन दौड़ रहा है, जिसको पता ही नहीं कि आगे क्या होना है। हम जानते हैं कि आगे क्या होना है, हमें पता है कि इसके बाद क्या रखा है। हम जानते हैं उस अंजाम को जो हमारा होना है। हम में से कोई ऐसा है जिसको आज तक ये विश्वास नहीं कि जैसे ही जमीन का तख्ता वो छोड़ेगा या छोड़ेगी तो उसके बाद परमेश्वर के घर में रहेंगे। ऐसा कोई है जिसको आज तक नहीं पता? सबको पता। तो हम जो प्रभु यीशु मसीह में, एक लक्ष्य है हमारा कि हम परमेश्वर के घर में जाके रहेंगे और अनंत जीवन उसके साथ जिएंगे। उस खुदा के घर में रहना हमारा आखिरी लक्ष्य है, इसलिए हम इस दौड़ में दौड़ते हैं। तो जब आपको पता है कि आप किस दौड़ में दौड़ रहे हैं, तो प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। जैसा अभी बताया कि वो मुक्केबाज जो है, वो बॉक्सर जो है, हवा में जो मुक्के मार रहा है, तो वो प्रैक्टिस कर रहा है अपनी लड़ाई की, उस बाउट की जो उसे लड़नी है। आप भी लड़ना शुरू कीजिए अपनी उस नफस से, अपनी उस आदत से जो आपको इस दौड़ में दौड़ने से रोक रही है। प्रैक्टिस शुरू कीजिए, लड़ना शुरू कीजिए, और एक दिन वो आदत हार जाएगी, आप जीत जाएंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, वो आपको जीतने में मदद करेगा। आज की तारीख में हो सकता है कि हम एक पैग शराब से जीत नहीं पा रहे, है ना? ऐसा हो सकता है कि एक पैग शराब हमें हरा रहा हो, एक छोटा सा झूठ हमें हरा रहा हो, पड़ोसी से जलन हमें हरा रही हो, पड़ोसी से नफरत हमें हरा रही हो, गुस्सा हमें हरा रहा हो। और एक और चीज घर के अंदर जो हमें हरा देती है, वो मैं आपको बताता हूं। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि उनके बच्चे उनका आदर करें और उनका बुढ़ापा बहुत अच्छे से बीते, जब वो बूढ़े भी हो जाएं तब भी उनके बच्चे उनका आदर करते रहें। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? बूढ़ा होना नहीं चाह रहा कोई भी, लेकिन अंदर खाते सब चाहते हैं कि वो हो, लेकिन क्योंकि बूढ़े हो जाए बोला साथ में, इसलिए कोई हाथ नहीं खड़ा करे। वो सबने होना है। चलो मेरी तो अलग बात है, मैं तो अभी अगस्त में जाके बालिग होऊंगा। जितने लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे बुढ़ापे तक उनका आदर करें और उनका बुढ़ापा आराम से गुजरे, आज मैं आपको उसकी चाबी देता हूं, कुंजी देता हूं। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनको खुश रखना शुरू कीजिए। आपके घर के बुजुर्ग खुश हैं तो आपका बुढ़ापा खुश है। आपके बुजुर्ग खुश नहीं है, मुझसे लिखवा के ले लो, एफिडेविट पे लिख के देने को तैयार हूं कि आपका बुढ़ापा भी दिक्कतों से भरा होगा, आपके बच्चे भी आपकी नहीं मानेंगे। अगर आपने अपने बुजुर्गों को खुश नहीं रखा, उनकी सेवा नहीं की है,
आप हो जाओ बुजुर्ग, दिक्कत नहीं, आपकी भी सेवा नहीं होगी। मैं बेशक मेरे माँ बाप से दूर हूं, लेकिन आप जब भी उनको जाके पूछोगे, मेरी वजह से वो खुश हैं। क्यों? क्योंकि मैं सुधर गया हूं, बस इतना ही काफी। मैं सुधर गया हूं, बस उनके लिए उतना ही काफी। सुधर जाने की वजह से मैं जिंदा हूं, उनकी आंखों के सामने चलता फिरता दिखाई दे रहा हूं, उनके लिए यही खुशी। उनका इसी में खुशी का ठिकाना नहीं कि मैं जिंदा हूं और मैं सुधर गया हूं। जब मैं जाके उनसे मिलता हूं तो मुझे अपनी परेशानी थोड़ी बताते हैं, बेटा ये था, वो था, यूं चाहिए था, वो चाहिए था, बिल आ गया था, बिल चला गया था, कुछ नहीं। जब मैं वहां पहुंचता हूं, उनसे बात करता हूं, एक ही बात मुझे पूछते हैं, कुछ चाहिए तेको? वो आज भी मुझे यही पूछते हैं, तुझे कुछ चाहिए क्या? मेरी माँ ने कुछ दिन पहले कॉल किया था, चलो मेरे को याद आ गया, मैं फटाफट जाया हूँगा। मेरी माँ ने फ़ोन किया था और मुझे फ़ोन करके बोल रही है, कुछ पैसे मैं तेरे वास्ते काट के रखे, आ जा, चक्कर ही मार जा। मतलब पैसे ही लेने आ जा, वैसे नहीं आ रहा था। क्योंकि पहले सेवकाई के लिए हर संडे हम जाते थे, फिर वो सेवकाई लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई और फिर बंद ही हो गई। तो अब वो किसी भी तरह से मैं थोड़ा मिल के आ जाऊं, बस इतना ही है उनको। आपके बुजुर्ग खुश हैं तो आपका बुढ़ापा खुश है। अगर आपके घर के बुजुर्ग खुश नहीं हैं, मुझसे लिखवा के ले लीजिए। और खास तौर से बुजुर्ग कौन? अपने माँ बाप की सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जब आप ब्याह के चले गए, खास तौर से जो लड़कियां हैं, इनके लिए मेरा ये संदेश है, अपने सास ससुर को अगर आप खुश रख पाएंगे तो आपका बुढ़ापा भी अच्छे से गुजरेगा, सारी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी, और आपके बच्चे आपसे खुश रहेंगे और आपको भी खुश रखेंगे। और यहाँ मैं आपको चेता दूं कि जरूरी नहीं है कि जिस घर में आप गए वहां पे आपके पति के साथ साथ आपके सास ससुर भी अच्छे हों। बहुत सी जगह पे सास ससुर ऐसे मिलेंगे कि चूल्हे में दो, लेकिन आपको क्या करना है? चूल्हे में नहीं देना, तंदूर देखो। आपको चूल्हे में नहीं देना, आपको उनकी सेवा करनी है। सेवा करनी है, ये परमेश्वर का कहना है, मेरा कहना नहीं है। उसमें साफ लिखा है, स्पष्ट लिखा है उस आज्ञा के अंदर कि अगर तू जमीन पे लंबी जिंदगी जीना चाहता है और चाहता है कि तेरे दिन भले हो, तेरे दिन सुख के, चैन के, आराम के हो, तो माँ बाप की सेवा कर, तो ये सब कुछ तेरे साथ होगा। ये सब कुछ तेरे साथ होगा, है ना? तो वो कीजिए। हम जानते हैं, इसलिए समझ के इन चीजों को कर रहे हैं। बुजुर्गों की सेवा कौन कर पाएगा? वही कर पाएगा जिसको पता है कि बुजुर्गों की सेवा करने से उसको क्या मिलना है। जो नहीं जानता वो नहीं करेगा। समझाते रहो, लाख समझाते रहो, वो सामने से बोलेंगे ये तो ऐसे हैं, इनकी क्या सेवा करें, वो यही बोलेंगे। लेकिन जो समझता है इस चीज को, जो जानता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जरूर सेवा करेगा, बेशक वो बुजुर्ग सेवा के लायक हो या न हो, वो हो चाहे ना हो। हम सब चीजों को समझ के, जान के, उसको पहचान के करते हैं, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हम पे बना रहेगा। आमीन। मत्ती 24:13। मत्ती 24:13। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। वचन क्या कहता है? आखिर तक धीरज धर के रहना तो तुम्हारा उद्धार होगा। इसका मतलब है कि आप अपनी दौड़ में दौड़ते रहो, आखिर तक दौड़ते रहो, जब तक लक्ष्य पार ना कर जाओ, जब तक उस लक्ष्य तक पहुंच ना जाओ, अपनी दौड़ को दौड़ना छोड़ना नहीं, दौड़ते रहना, दौड़ते रहना। और इसमें दौड़ने के लिए परमेश्वर आपको हिम्मत देगा। 119:32 देखिए। अब ये ना पूछना कौन सी किताब। एक 119:32। जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा।
जब तू मेरा खियाफ बढ़ाएगा, क्या कहता है भजनकार, कि जब तू मेरी हिम्मत बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। और परमेश्वर आपकी हिम्मत बढ़ा के रखता है। वो कहता है मैं हूं तेरे साथ, टेंशन ना ले, चल बेटा मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, तुझे घबराने की जरूरत नहीं। रोटी टेंशन ना ले, टाइम पे मिलेगी, बस तू खाली घड़ी देख, लंच टाइम पे कौवा आएगा KFC लेके। है ना, चिंता ना कर, सही समय पे कौवे तेरे पास डिलीवरी लेके आएंगे। अभी कौवे का नाम बदल गया ना, कोई जोमेटो कहता है, कोई कुछ और कहता है। अभी कौवे लाल, हरे, नीले, पीले हो गए। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है तू चिंता ना कर, तू चल, मेरे रास्ते पे है तू, टेंशन न ले। 1 तारीख को तेरी बिजली का बिल मैं भर दूंगा। आमीन। मैंने कल भरना है। आमीन। 1 तारीख को मैं तेरे लिए सारा इंतजाम करके रखूंगा, तू चिंता ना कर। आमीन। और वो है इंतजाम करने के लिए, इस बात का विश्वास करें, यकीन करें कि वो है, वो है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जरूर आएगा और आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। और वो भेजा हुआ होगा उसी खुदा का, उसी खुदा का भेजा होगा। एलिया नाले में बैठा है, कौवों को कैसे पता? परमेश्वर ने भेजा तो वो वहां पहुंचे। और कौवा एक ऐसा परिंदा है, एक ऐसा जानवर है जो दूसरों का छीन के खाता है। और वो ला ला के एलिया को दे रहे हैं, और सुबह शाम दे रहे हैं, और देते वही हैं, है ना, KFC। उसको मीट ला के देते हैं, रोटी ला के, कौवे ला के देते हैं। आपको भी परमेश्वर देगा, हिम्मत वो देगा, आपने दौड़ना है बस उसकी आज्ञाओं के मार्ग पे। वो कहता है तू मुझे हिम्मत देगा तो मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग पे दौड़ूंगा। दौड़ो, निश्चिंत हो के दौड़ो उसकी आज्ञाओं के मार्ग पे, और वो आपकी हिम्मत भी बढ़ाएगा और सारी जरूरतों को भी पूरा करेगा। आमीन। वो परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी है, वो जरूर सारी चीजों को पूरा करता है। यशायाह 40 का 31, यशायाह 40 का 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, और चलेंगे और थकित ना होंगे। वचन क्या कहता है? जो परमेश्वर की बाट जो रहे हैं उकाबों के जैसा नए होते जाएंगे, उनको नई ताकत हर कदम पे मिलती जाएगी। वो दौड़ेंगे लेकिन श्रमित ना होंगे, यानी थकेंगे नहीं। वो चलेंगे लेकिन थकेंगे नहीं। वो परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे होंगे, परमेश्वर उनको हर कदम पे नया बल देता जाएगा। वो बूढ़े नहीं होंगे, परमेश्वर उनको संभाल के रखेगा। रवि भाई अभी मेरे साथ गए थे पंचकुला, वहां मेरे साथ के जितने लोग थे सबको मिले, और वापसी में वो मुझे पूछ रहे थे, थोड़ी सी घबराहट थी, थोड़ी सी झिझक थी सवाल में, लेकिन वो मुझे पूछ रहे थे, सर एक बात बताना। मैं कहा जी पूछें। ये जितने भी हम लोगों को मिलके आए वो सारे आपकी उम्र के ही हैं? मैंने बोला हाँ मेरी उम्र के ही हैं। कह रहे आप उनके बीच में खड़े 20-25 साल छोटे लगते हैं। मैं कहा ये उसका फजल है, अनुग्रह उसका। मैंने खुद देखा, मेरा अपना मन कर रहा था मैं अपने बचपन के दोस्तों को अंकल कहूँ। हम एक ही उम्र के हैं, लेकिन वो माने ईमानदारी से अंकल लग रहे थे। ऐसा नहीं कि मैं नहीं लगता हूं, लेकिन उन जैसा नहीं लगता हूं जैसे वो लग रहे थे। सो उस परमेश्वर को मैंने धन्यवाद दिया। आपको संभालता है, आपको नया कर देता है। या अय्यूब कहता है अपने किताब के अंदर कि उसने मेरी जवानी के दिन लौटा दिए। परमेश्वर आपको सब कुछ देता है, परमेश्वर आप पे अपना अनुग्रह करता है, उकाबों के जैसा आपको नया कर देता है।
उकाब के जैसा आपको नया करता है, नया बल देता है, आपको दौड़ने और चलने के लिए वो ताकत देता है। आप थकते नहीं, श्रमित नहीं होते, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो आपको बल देता है। इसलिए क्योंकि वो आपके साथ है, इसलिए दौड़ो उसके आज्ञाओं के मार्ग पे, बेतहाशा दौड़ो। ऐसा दौड़ो, ये सोच के दौड़ो कि मैं इसकी आज्ञाओं को मानने में फर्स्ट आ जाऊं। हमें से कोई ऐसा है जो ये मानना, ऐसा दौड़ना चाहता हो कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में फर्स्ट आऊं? है कोई ऐसा? आज्ञाओं को मानने में फर्स्ट आने के लिए दौड़िए, है ना। मैं सारी मान लूं, ऐसा ना हो कि कोई मुझसे ज्यादा आज्ञाओं को मान के मुझसे आगे निकल जाए। और सारी आज्ञाओं को मानने के लिए आपको करना क्या है? बस उन चीजों से बच के चलना है जो आज्ञा तोड़ने में काम आती है। आज्ञा मानो, दौड़ो, और परमेश्वर आप पे अपना अनुग्रह बना के रखेगा। इसके लिए आपको जो हिम्मत मिलनी है, जो ताकत मिलनी है, जो इसके लिए जनरेटर आपके पास है, वो है खुद प्रभु यीशु मसीह नासरी। आमीन। इब्रानियों 12:2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिनसे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। क्या कहते हैं कि विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह को ताकते रहो, उसी को देखते रहो जिसने खुद भी क्रूस को सह लिया, उस लज्जा को सह लिया, उसको कुछ भी ना समझा, और सब कुछ सहने के बाद परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। आप भी जब ऐसा ही लज्जा को कुछ ना समझ के, क्रूस को कुछ ना समझ के, सताव को कुछ ना समझ के, कलेशों को कुछ ना समझ के, अपनी अभिलाषाओं को कुछ ना समझ के जब परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, तो आप भी प्रभु यीशु मसीह के साथ उस सिंहासन पे बैठे होंगे। आमीन। जो सबका न्याय करने के लिए, न्याय के सिंहासन पे वो आपको भी बैठाएगा। और अगर हम उसके लिए जान दे देंगे, तो जब यीशु मसीह 1000 साल का राज्य करने जमीन पे आएगा, हम उसके साथ जमीन पे 1000 साल तक राज भी करेंगे। आमीन। हालेलुया। तो आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं, दौड़ो, अंधाधुंध दौड़ो परमेश्वर की आज्ञाओं के मार्ग पे, क्योंकि आपको हिम्मत देने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपको चलाने के लिए वो हमेशा आपके साथ है। उसने ना कभी आपको छोड़ा था, ना छोड़ा है, ना छोड़ेगा। उसने ना कभी धोखा दिया था, ना धोखा आज देता है, और ना ही कभी धोखा देगा। उसने ना ही कभी आपको त्यागा था, ना त्यागा है, ना ही कभी त्यागेगा। वो आपके साथ था, वो आपके साथ है, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। उसके अनुग्रह में उठना बैठना, चलना फिरना शुरू कीजिए, रुकना नहीं। कीचड़ में फंसी उस गाड़ी के जैसा अटक नहीं जाना, दौड़ में दौड़ो। जिस दौड़ में दौड़ने के लिए खुदा ने आपको बुलाया है, उसमें दौड़ो, रुकना नहीं, रुकना नहीं। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे।